हे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाई शुड वी हायर यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हम आपको नौकरी क्यों दें। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वहाँ पे कुछ अलग करते हैं, कुछ जुनून दिखाते हैं, कुछ सबसे अलग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको नौकरी पाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, व्हाई शुड वी हायर यू। तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, आप देखना चाहेंगे, अगर आप देखिए, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे मेरी तरफ से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। आप अगर आपकी कोई स्किल अच्छी है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप आंसर देंगे, इसका आंसर आप देंगे कि इट वुड बी ए great platform to show my skills. तो आप उनको बता सकते हैं कि सर, अगर आप मुझे ये मौका देंगे, बिकॉज़ मैंने तो कभी काम नहीं करा हुआ। मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कभी काम किया नहीं होगा। तो अगर आपने कभी कोई काम नहीं किया है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे उनको बताना होगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। सो यू नीड टू एटलीस्ट टेल, सर, if you give me a chance to work with the company, or if you will give me a chance to work with this company, it would be a great platform for me to show my skills, and I will be, यहाँ पे आप बोलेंगे it would be a great platform to show my skills, कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स शो कर सकता हूँ। और साथ ही साथ आप वहाँ पे उनको ये भी बता सकते हैं कि आई विल डू की जगह आप बोल सकते हैं कंप्लीट। आई विल कंप्लीट माई वर्क इन selected time। तो आप अपना जो भी काम है आप एक एनर्जी के साथ वहाँ पे करेंगे। बट दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप मान लीजिए अगर ये आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। जैसे आप प्रोफाइल के लिए आप वहाँ पे गए हुए हैं, आप उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गए हुए हैं टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, मान लीजिए आप गए हुए हैं टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए गए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा। आप टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए गए हुए हैं, तो आपको जो वहाँ पे आपको वहाँ पे अपनी स्किल्स बतानी है कि आप टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी होती हैं। तो जैसे कि आप वहाँ पे ये कह सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आई हैव गुड communication skills and great convincing power। आप बता सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेटर हैं और मेरे पास कन्विंसिंग स्किल्स भी हैं, जिससे मैं कस्टमर को जाने नहीं दूंगा और मैं बहुत ही अच्छे से उनको मतलब बहुत ही अच्छे से उनको कन्विंस कर लूँगा। आप ये बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए गए हैं, अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए आप गए हैं। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में मान लीजिए आपको जावा आती है, आपको पाइथन आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम गुड इन कोडिंग। सिंपल, एक लाइन में, आई एम गुड इन कोडिंग। आई हैव, मान लीजिए आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज
ऑफ प्रोग्रामिंग। सो आप बता सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है प्रोग्रामिंग में। गाइज एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोगों को नेवर से दिस, आपको ये नहीं कहना बिल्कुल भी। जैसे कि अगर मान लीजिए वो आपसे पूछते हैं कि वाई शुड बी हायर यू, तो नेवर से दिस, लाइक मैं आप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नेवर से दिस। आपको कभी ये नहीं कहना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। लाइक अगर आप बोल रहे हैं कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, नेवर से दिस, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, आई रियली नीड दिस जॉब, ये तो बिल्कुल भी मत कहिएगा। रियली नीड दिस जॉब। और आप ये भी मत कहिएगा कि आई रियली नीड दिस जॉब। उसके बाद आप ये भी मत कह दीजिएगा कि जैसे कि इफ़ यू विल नॉट हायर मी, not hire me, it would be a great loss for your company। ये बिल्कुल मत कहिएगा, ये आपको ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल नहीं कहने हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और अगर गाइज़ आज के लिए ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको ये बताई है कि ये लाइनें अगर आप बोलेंगे तो आपकी जॉब 100% आपकी लग जाएगी। और गाइज़ अगर आप ये मेरा अभी न्यू वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल इंग्लिश शिक्षक को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज़, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही न्यू वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। So thank you so much. Have a nice day.